हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुलदीप स्टडी पॉइंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th की एक्सरसाइज है और उसका हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज जो हमारी 8.3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसको बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे। चार ऑप्शन है हमारे पास, sec a, sin a, cosec a, cos a। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जानते हैं सॉल्व करके। देखिए भाई, क्या है sec a प्लस 10a। अब हम इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है sec a प्लस 10a ब्रैकेट में हमारा क्या है 1 माइनस साइन ए, यही तो दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लोग को ऑलरेडी पता होगी तो हमें पता है भाई, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस में बदल सकते हैं। तो सेक ए को हम क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए में बदल देंगे। हमें पता है भाई सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस इसका होता है रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा भाई। प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हैं। तो साइन हमारा क्या होगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर जो हमारा ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज हम ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम कॉस ए ही रखेंगे और जो भी वैल्यू होगी वो ऊपर वाली एज इट इज होगी। क्या होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे एज इट इज नोट कर देंगे, क्योंकि एलसीएम हमारा सेम है। और इसको करेंगे तो हमारा वही एज इट इज 1 आएगा, इसको भी करेंगे तो साइन ए एज इट इज आएगा। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट, 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट। ठीक है, आप समझ में आया होगा भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा ना। अब देखो क्या करते हैं, 1 देखो यहाँ पर a माइनस बी, ये हमारा a रहा, ये हमारा b रहा, ये हमारा a रहा, ये हमारा b रहा। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इस फॉर्मूले के बेस पे देखो ये बन रहा है ना। ये तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे इसको, ये हमें दिख रहा है भाई, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा 1a प्लस बी a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे इसको हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या है कॉस है, तो कॉस को लिख देंगे, कॉस ए को लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो हमारा क्या होगा 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 1 रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर ए रहेगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर ए रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पता है। अब इससे हम क्या कर लेंगे, ये साइन को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटीज है, आपको खुद पता होगी। अब क्या करेंगे, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। देख लो बच्चों, दिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं भाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसमें यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ए ही है, तो कॉस ए हो जाएगा। अब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, अपॉन में कॉस ए है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a। अब देखिए cos a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या cos a बचेगा। अब हमारा देखिए ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पर sec a है, sin a है, cosec a और cos a है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो फोर्थ पार्ट है इसका, हम इसको फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, थर्ड पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ और फोर्थ पार्ट को जल्दी से करते हैं सॉल्व। अब देखो भाई, थर्ड पार्ट कह रहा है ये सही, फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है 1 + 10, यहाँ पर 1 + 10, यहाँ पर देखो बच्चों हमें पता है 1 + 10 स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है cot, और एक और आइडेंटिटी पता 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। ये आइडेंटिटीज पता होंगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, हमें तो आइडेंटिटीज पता है तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a। इसकी जगह नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटीज पता है तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर a तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a। अब भाई ये तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो भाई ये तो हो गया, आइडेंटिटीज पता होंगी तो भाई हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, सेक स्क्वायर को मैं आइडेंटिटीज को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर और अपॉन में 1 sin स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखो भाई, ये जो नंबर है हमारा जो इससे जाएगा मल्टीप्लाई में होगा और ये नंबर इससे होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी इससे लगेगी a/b और c/d, तो क्या होगा, ये नंबर तो हमारा सेम रहेगा, a/b का सेम रहेगा और d हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और c हमारा नीचे आएगा, तो d/c हो जाएगा। ऐसे ही करके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 1 cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई में जो साइन है ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर a/1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/में cos स्क्वायर a, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा भाई, हमें पता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर = क्या होता है 10, तो अगर स्क्वायर लगा है तो 10 का भी स्क्वायर लग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a। तो हमें क्या करना था, जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, यही कह रहा है कि उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हैं सेक स्क्वायर a, 1 cot स्क्वायर a, 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है 10 स्क्वायर a। इस क्वेश्चन का यही आंसर हमारा क्या है, हो जाएगा। ठीक है।